हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू एमपीटेक ऑनलाइन चैनल। देखिए, आज मैं एक्सेल की एक प्लेलिस्ट शुरू कर रहा हूँ जिसके अंदर एमएस एक्सेल में हम टोटल बेसिक से लगा करके एडवांस फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम क्या करेंगे, एमएस एक्सेल के अंदर कुछ बेसिक फंक्शन यूज़ करेंगे जो कि डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, नंबर्स को मैनेज करने के लिए डेटा यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आइए हम इसकी आज शुरुआत करें बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल बेसिक लेवल से। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, फंक्शंस को सीखने के लिए सबसे पहले एमएस एक्सेल के अंदर आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है। वो क्या? देखिए, मैं अभी आपको बताता हूँ क्या आपको याद रखना है। आपको सबसे पहले फर्स्टली ये चीज़ याद रखना है कि इसके अंदर सेल और रो। देखिए, मैं आपको बता भी चुका हूँ इस चीज़ के अंदर, जैसे आप ये देख रहे हैं ए बी सी डी, ये क्या है? कॉलम है और ये क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये क्या है? रो है। तो क्या होता है, इसके अंदर जितना भी काम किया जाता है ना, वो सेल एड्रेस से किया जाता है। और सेल एड्रेस किस तरह से जनरेट होता है, अब ये भी बता देता हूँ। देखिए, कंसिडर कीजिए कि आपका सेल पॉइंटर यहाँ पर है, इसको हम सेल पॉइंटर बोलते हैं। ठीक है, ये जो डार्क कलर का है ना, इसको हम सेल पॉइंटर बोलते हैं। और ये सेल पॉइंटर किस कॉलम में रखा है आपका? ये देखिए जरा, आपका सेल पॉइंटर रखा है आपका जी कॉलम के अंदर, जिसका रो नंबर है 1। तो इसी तरह से यहाँ पे ये जो एड्रेस जनरेट हुआ है, सेल एड्रेस, ये G1 इसी वजह से जनरेट हुआ है। अगर आप यहाँ जाते हैं K1, अगर आप यहाँ जाते हैं, क्या बन गया? M1। तो ये इस तरह से सेल एड्रेस, ये पता होना चाहिए। इसका यूज क्या है? देखिए, मैंने सपोज करो यहाँ पे मैंने एक नेम टाइप किया कृषिका, तो यहाँ पे नेम कृषिका है। अब मैं चाहता हूँ कि ये M वाली सेल के अंदर आए। किसके अंदर? M वाली सेल के अंदर आ जाए। तो सबसे पहले आपको देखना, ये जो नेम है ना, ये नेम है किस वाली सेल के अंदर, किस कॉलम के अंदर है? कॉलम क्या है आपका? A है। रो नंबर क्या है इसका? 1 है। तो ये पूरा सेल एड्रेस क्या बन गया? A1। अगर आप इसको यहाँ पे लाना चाहते हैं तो आप इक्वल प्रेस करके आप यहाँ पे A1 टाइप कर दीजिए, तो सेम कंटेंट यहाँ पे आपका आ जाएगा। समझ गए ना? अगर आप यहाँ पे क्या नेम लेना चाहते हैं, मुजाहिद लेना चाहते हैं, मुजाहिद आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे गूगल लेना चाहते हैं तो गूगल आ जाएगा, क्योंकि इस सेल M1 सेल के पास में किसका रेफरेंस है? A1 का रेफरेंस है, इसका एड्रेस है, इसलिए यहाँ पे डेटा चेंज हो रहा है। समझ गए ना? अगर आपने क्या करा, क्या 5 है, तो देखिए 5 आ गया, 3 करा तो 3 आ गया। अगर आपने 5 प्लस यहाँ पे 3 किया, 4 किया, तो आंसर कितना आ गया वहाँ पे? 5 + 4। इसने ऐड क्यों नहीं किया? ऐड इसलिए नहीं किया क्योंकि एक्सेल के अंदर कोई भी अर्थमेटिक कैलकुलेशन करने के लिए फर्स्टली आपको असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करना होता है। अब ये असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा होता है? बहुत से लोगों को असाइनमेंट का मीनिंग, ऑपरेटर का मीनिंग नहीं पता होता है। जो हमारे कंप्यूटर कीबोर्ड के अंदर इक्वल का साइन होता है, उस इक्वल साइन को ही हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। जैसे मैंने 5 + 4, तो यहाँ पे देखिए आंसर इस आपका 9 आ चुका है। तो ये सेल एड्रेस के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए कि सेल एड्रेस में क्या नंबर आप टाइप करें। आइए, तो हम एक बेसिक फंक्शन की शुरुआत करते हैं। जो सबसे पहले आपका कौन सा फंक्शन है? सम। मैं पहले आपको सम के बारे में बता देता हूँ। देखिए, सम फंक्शन क्या है, यहाँ पे देखिए सम फंक्शन का यूज क्या होता है। सम फंक्शन यूज फॉर नंबर्स एडिशन। ठीक है, इसका जो यूज किया जाता है, नंबर को एडिशन करने के लिए यूज किया जाता है। दूसरा, सम फंक्शन हैव मिनिमम 2 पैरामीटर्स, 2 आर्गुमेंट्स। ठीक है, इसके पास 2 आर्गुमेंट्स होते हैं। ठीक है, सम फंक्शंस वैल्यूज यूज विद रेंज। इसके अंदर जो वैल्यूज यूज होती है वो किसके साथ यूज होती है? रेंज के साथ होती है। रेंज का मतलब क्या होता है? रेंज का मतलब होता है कि जिस तरह से आपका डिजिट A1 से स्टार्ट है, कोमा A5 तक स्टॉप है, तो ये जो हमने अंदर ये टाइप किया ना, इसको रेंज बोलते हैं। आपका वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हुआ एंड कहाँ पर हो रहा है, इसको हम रेंज बोलते हैं। हम MS एक्सेल के अंदर कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है ना? दूसरा, ठीक है, और ये जो रेंज है, ठीक है, रेंज हैव 2 वैल्यूज। रेंज के पास 2 वैल्यूज होती है। फर्स्ट वैल्यू इज ए फर्स्ट आर्गुमेंट। ठीक है, यानी कि जो आपका है एंड सेकेंड वैल्यू
सेकंड वैल्यू इज ए लास्ट आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो ये चीज हमें इन चीजों का याद रखना है। तो आइए हम एक बार सम फंक्शन का यूज करके देख लेते हैं। देखिए किस तरह से यूज करेंगे। आपने देखिए यहाँ पे कुछ डिजिट इस टाइप किया, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे कि आपको सही दिख जाए। यहाँ से मैं जूम कर लेता हूँ, ये रहा, मैंने इसको जूम कर लिया, ठीक है ना, ये रहा। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ डिजिट स्टार्ट किया, ठीक है। अब मुझे बताना है कि इसके अंदर बेटर अप्रोच किसकी है। एक तरीका तो हमारे पास डिजिट को ऐड करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएंगे, ठीक है। आपका देखिए जो 21 डिजिट है ना, वो किस कॉलम में, ए में है, रो नंबर क्या है आपका 1 प्लस। फिर 23 नेक्स्ट डिजिट किस कॉलम में, ए में है, रो नंबर क्या हो गया 2 प्लस। इसके बाद नेक्स्ट डिजिट A3, ठीक है, नेक्स्ट डिजिट A4, नेक्स्ट डिजिट A5। अब आप क्या कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे तो आपके डिजिट यहाँ पे देखिए ऐड हो जाएगा। तो कितना आ गया आंसर, 165 आंसर आपका आ चुका है। अब एक चीज और याद रखना, यदि मुझे इस फॉर्मूले के अंदर कुछ मॉडिफाई करना है तो दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप यहाँ पर क्लिक करके ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करके देखिए आप चेंज कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि माउस से जहां पर आपका ये फॉर्मूला है, यहाँ पे आप माउस से 2 बार क्लिक कर देंगे तो आपका यहाँ पे ये सेल एडिट हो जाएगा। तीसरा तरीका है कि आप कीबोर्ड में आपकी F2 की है, यदि आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप के अंदर एक की होती है FN, उस FN को प्रेस करके रखेंगे, यानी कि होल्ड करके रखेंगे, उसके बाद आप F2 प्रेस करेंगे तब जाके होगा। अगर आपके पास डेस्कटॉप है तो आप डायरेक्ट प्रेस कर सकते हैं F2, ठीक है। तो यहाँ से हम फॉर्मूले को एडिट कर सकते हैं। तो देखिए एक तो अप्रोच ही हो गया डिजिट को ऐड करने के लिए फॉर्मूले का। ये जो हमने कॉन्सेप्ट यूज किया है, ये यूज किया हमने फॉर्मूला फंक्शन, ओके। अब हम एक चीज करते हैं, क्या हम विदाउट फॉर्मूला किन्हीं डिजिट को ऐड कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। तो ये भी बताता हूँ ये कैसे ऐड करते हैं। देखिए हमने यहाँ पे कुछ डिजिट ऐड किया। अब हम क्या करते हैं कि इस पे यहाँ फॉर्मूला नहीं यूज करके सम फंक्शन का यूज करते हैं। और देखिए मैंने जैसे यहाँ पे सम टाइप किया तो सम से रिलेटिव बहुत सारे फंक्शन यहाँ पे आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है कि इन फंक्शंस को ऐड, इन डिजिट्स को ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे सम टाइप करके ब्रैकेट लगाना है जिसको हम पैरेंथेसिस के नाम से जानते हैं। और उसके बाद में आपके डिजिट कहाँ से स्टार्ट है, आपका B1 से स्टार्ट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला है ना नंबर 1, ये हाईलाइट हो चुका है। नंबर 1 का मतलब आपका डिजिट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, B1 से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद आप कॉलन लगाएंगे सेकंड पैरामीटर देने के लिए, और कहाँ पर एंड हो रहा है, ये हो रहा है आपका B5 पर एंड हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे कॉमा, सॉरी पैरेंथेसिस क्लॉज। उसके बाद आप एंटर करेंगे तो देखिए आंसर कितना आ गया, 241 आंसर आपका यहाँ पे आ चुका है। समझ आया कि नहीं आया? तो इस तरह से हम डिजिट को ऐड कर सकते हैं। इसमें और इसमें क्या डिफरेंट है आपको दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पे कहीं भी बीच में अल्फाबेट टाइप कर देंगे ना तो देखिए नीचे एरर आ जाएगा, जो कि बहुत वैलिड इनवैलिड है। अगर आप सम फंक्शन के अंदर अगर आप यहाँ पे कोई भी आप यहाँ पे इस तरह से अल्फाबेट कर देंगे तो वहां कोई एरर नहीं फेस करेंगे आप। समझ गए ना पॉइंट? ये पॉइंट समझ आया आपको? तो यहाँ पे सबसे पहला वही इसको ठीक करने के लिए यहाँ पे डिजिट टाइप कर देंगे। एक और आपको रीजन बताता हूँ, सम फंक्शन को यूज क्यों करते हैं, फॉर्मूला को क्यों यूज नहीं करते। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आपके डिजिट 1 सेल से लगा के A1 से लगा के आपका 10,000 तक हुआ तो आप क्या यूज करेंगे? A1 से लगा के आप 10,000 तक टाइप करें? क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है? क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अगर हमें क्या करना है, देखिए तो ये तो बहुत आपको टाइप करना पड़ेगा, A1 A2 A3 5 बहुत बार इसे टाइप कर बहुत लेंथली हो जाएगा। अगर हम करना चाहते हैं तो यहाँ तो बहुत सिंपल है, B1 से लगा के अगर मान लो आपका 10,000 तक है तो देखो इसने 10,000 तक रिसीव कर लिया। समझ आया कॉन्सेप्ट? ठीक है। एक तो तरीके से सम फंक्शन को हम एक तरीके से ऐसे यूज कर सकते हैं, हम मल्टीपल एरे को भी यूज कर सकते हैं। कैसे? हम चाहते हैं कि आप सम, यहाँ पर ब्रैकेट लगाइए, आपका A1 से स्टार्ट है, A5 तक इसने सम कर दिया, कोमा। अब दूसरे का भी सम कर सकते हैं, B1 से लगा के यहाँ पे B5, इस तरह से भी आप सम कर सकते हैं। देखिए टोटल इसने क्या करा, इन दोनों का सम उठाया यहाँ पे, और इन दोनों का सम उठाने का मतलब क्या है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ करके। पहले मैंने क्या किया, सम किया किसका, A1 से लगा के कोमा A5 तक, तो कितना आ गया 176। दूसरा मैंने B1 से, सॉरी यहाँ पे दोबारा से सम टाइप करो, B1 से लगा के, ठीक है, कॉलन B5 तक मैंने यहाँ पे सम किया तो इसका सम कितना आ गया 247। उसके बाद हम इन दोनों को सम कर दीजिए, ये रहा देखिए इन दोनों का सम 270। तो हम इस तरह से मल्टीपल एरे में भी सम कर सकते हैं, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स सम। इसमें दो
एरे हो गया आपके, इसमें आपका यहाँ पे क्या हो गया, ये सिंगल एरे हो गया, मल्टी यानी कि सिंगल डायमेंशनल एरे के अंदर से। समझ आया सम फंक्शन का यूज? इस तरह से हम सम फंक्शन का यूज करेंगे, करना सीखेंगे, सीखा है आज हमने। आगे हम और भी फंक्शन पढ़ेंगे, फिलहाल आज हमने सम फंक्शन से शुरुआत किया है। ओके व्यूअर्स, यदि आपका मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। यदि आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आप यूजर हैं तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की आपके नोटिफिकेशन। ओके व्यूअर्स, थैंक यू सो मच, बाय।